नमस्कार साथियों, आप सबका रणधीर उपा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हम जो है अपने उसी अध्याय को, संख्या पद्धति अध्याय को आगे बढ़ाते हुए और उसका हम जो है आज भाग 5 करेंगे। और भाग 5 में छोटी एवं बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे कि छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है। तो साथियों, मैं आप लोगों को अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं रणधीर उपकार यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो डाली जाती है उस वीडियो को निरंतर देखते रहें, क्योंकि इसमें वो चीज डाली जाती है जो नवोदय की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और निरंतर वीडियो देखते रहें तो मैं आप लोगों को यकीन दिला दूं कि उसका नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई रोक पाएगा। और गणित के अंदर 20 में से 20 प्रश्न उसके सही जाएंगे। तो चलो अब हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होती है। तो देखो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है तो वो होती है एक। यदि प्रश्न में आप लोगों को पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी साथियों एक। क्योंकि जैसे देखो, जो भी अपनी गिनती स्टार्ट होती है तो वो एक से प्रारंभ होती है, एक से अनंत चलती है, तो सबसे छोटी संख्या होती है एक। यदि प्रश्न में, एग्जाम में पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप जानते हो प्राकृत संख्या भी कहां से प्रारंभ होती है, एक से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी एक। और प्राकृत संख्याओं के बारे में मैं परिचय आप लोगों को भाग 1 में मैं करा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। अब आता है कि अगला प्रश्न जैसे आता है कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यदि प्रश्न आप लोगों का एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या आए तो आप लोगों को पता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी एक अंक की पूर्ण संख्या होगी 0। ये आप लोग याद कर लेना। अब जैसे अगला प्रश्न आता है जैसे आपके एग्जाम में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रश्न जैसे आप लोगों का है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो साथियों, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, इससे पहले मैं बताऊं कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है 9। अब एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 होती है और 9 के बाद में अगली आती है 10। तो 10 में 2 अंक हो जाते हैं, तो ये हो जाएगी 10। तो होगी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 9। और यहां ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी 99, क्योंकि 99 के बाद में अगली संख्या आएगी 100। अब ये 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यदि प्रश्न आता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो हम सीधा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि वो कितने भी अंक की बड़ी संख्या बोल रही, तो जितने अंक की बड़ी संख्या बोलता है उतनी 9 के अपन लिख देंगे। तो यहाँ देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो 2 9 के लिख देंगे यहाँ पर, 2 9 के। और यदि कोई छोटी संख्या बोल रही एक अंक की, तो मैंने बता दिया एक अंक की अगर छोटी प्राकृत संख्या बोले या कोई भी संख्या बोले तो वो हमेशा एक होता है। और एक से अधिक यदि छोटी संख्या वो बोलता है तो जितने कम पड़ते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। जैसे यदि कोई बोलता है कि प्रश्न में आता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ, तो एक अंक की तो एक हो गई, तो 2 अंक में 2 अंक में कितने कम पड़ रहे हैं, एक अंक कम पड़ रहा है, तो एक यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो ये हो गई 2 अंक। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। इसमें आगे और भी पूछता है, जैसे और भी प्रश्न आ जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो एक लिख देंगे पहले तो। अब 4 में कितने अंक कम पड़ रहे हैं, 4 में 3 अंक कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और यहीं पर यदि बड़ी संख्या पूछी जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 के लिख देंगे। यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाता है तो उतनी हम क्या करेंगे, उतनी 9 के लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 के लिख दिए। ये देखो, ये 4 9 के लिख दिए। तो ये क्या हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
तो एक लिख देंगे, कम कितने पड़ रहे हैं 3 अंक, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो साथियों देखो, अब ये अपना प्रश्न है, अब ये अपना प्रश्न है, अब ये अपना प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी कि 2 नौनों की। तो यहां पर क्या करेंगे 2 नौनों की, मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही। अब यहां पर जैसे प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अगर बड़ी पूर्ण संख्या बोले तब भी वही आएगा 2 नौनों की। अब है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो कितने नौनों के आएंगे 3 नौनों के आएंगे। यहां पर कितने नौनों के 3 नौनों की, 3 नौनों के आ गई। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो पहले तो 1 लिख देंगे। अब 3 में कितने कम पड़ रहे हैं 3 में 2 कम पड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। साथियों बताऊं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटा लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, घटाने से पहले क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की पूछ रहा है, तो कितने नौनों के आएंगे 4 नौनों के आ जाएंगे, तो ये 4 नौनों की हो गई, तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये क्या कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिख देंगे। तो पहले 1 लिख लेंगे, और 4 में कम कितना पड़ रहा है 3 कम पड़ रहा है, तो 3 जीरो लगा लेंगे, यहाँ पर 3 जीरो लगा लेंगे। अब ये क्या बोल रहा है आगे कि संख्या का अंतर, तो अब इनका अंतर करेंगे। अंतर का मतलब इसको घटाएंगे, इनको तो घटा लेंगे। 9 में से 0 का 9, 9, 9 और 8, तो इनका अंतर आया इतना, तो इसका आंसर हुआ 8,999। अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो साथियों यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर जितने कम पड़ रहा है उतने जीरो लगा लेंगे। कम कितना पड़ रहा है 3, तो 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3, तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 9 कितने 9 9 कितने लिखेंगे 3 नौनों को लिख देंगे, तो 3 नौनों को ये लिख दिया हमने। अब क्या कह रहा है अंतर अब क्या बोल रहा है ये संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो अब इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा 0 0 0, तो 1 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर आएगा 1। तो साथियों ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल। अब देखो थोड़ा ये प्रश्न थोड़ा बदल गया है, इससे पिछले प्रश्नों में अंतर पूछा गया था और इस वाले प्रश्न में क्या पूछा गया योगफल। तो योगफल पूछा गया तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होना, बिल्कुल घबराना नहीं है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो अपना सेम वही पैटर्न है, वही तरीका है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले हम लिख लेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 नौनों की, तो 3 नौनों को लिख लिया, तो ये होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने साथियों पहले बोल चुका हूँ 1 अंक की यदि सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो हमने 1 लिख लिया। अब अंत में क्या कह रहा है कि इनका योगफल, संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो अब इनको क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ गई, चलो इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लें, तो 9 9 9 और इसमें 1। अब इसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1000, इसका उत्तर आ जाएगा 1000 उत्तर आ जाएगा। तो साथियों ये अपना छोटी संख्या और बड़ी संख्या से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न मैंने आज आप लोगों को हल करा दिए और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और जो भी आप लोगों को वीडियो को देखकर कैसा लगा तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।